आपका समय कीमती है। मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ। अगर मैं दोषी था तो और पुलिस निष्पक्ष है तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों FIR नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था। और 12 बजे के बाद SP महोदय का बयान आता है कि उसमें FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें विधायक समरिया भी आरोपी बनाए गए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी FIR दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध FIR क्यों नहीं दर्ज होगी? और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूँ, ये लोग दिन में झगड़ा उगड़ा किए थे। कर्मचारी का झगड़ा है, वो छोटा बच्चा जैसे है, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का, और हमारे घर का काम वाम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा वशा और थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए, या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की अंगुली काट ली दांत से, मुँह से, ये है ना, ये अंगुलियाँ ही अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहते हैं हम इसको फिर मारेंगे, और फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हों, तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊँ, कि मैं उसको कुछ करूँ। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो, दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान, बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने, ये पढ़ रहे हैं। ये दिवाकर का आरोपी बना रहा, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गाँव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्लांट ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक चमचों प्लस चमचों के ठेकेदार से हिसाब देगा। नहीं समझ रहे, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए यार, जो भी है। अब ये उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं की, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में FIR दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथ वाली घटना जो थी, ये कहीं बाजार उजार में लड़े, तो इन्होंने जैसा भी कराया हो, इनका मामला दर्ज हो गया हो। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने FIR दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी कर, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे, पर इसमें तू विधायक जी के नाम। और उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन ये तो बहुत ही माने घटिया स्तर की बात है। सिमरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल पे कि इसका नाम जोड़ा जाए, तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो FIR में थे। वो भी गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन, 7 दिन दीपावली नहीं मनाए, कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं देगी, और आज दबाव में नाम जोड़ दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपने बचाव में क्या है, आप बताइए। हमने कहा मेरे पास ये है, कि आपके पास क्या आधार? बोले वो बोल रहा है। हमने कहा ऐसा बोल देने से थोड़ी आप मान रहे हो। सिमरिया में तो लिखित में FIR, और इसके बाद आपने नाम अलग कर दिए। आपने कहा कि नहीं हम जांच करेंगे, इसमें आप क्यों नहीं जांच करते? अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है। विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज़ थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई, और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, ज़मीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं, और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं।
उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीज़ों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि अब पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। सो जो कुछ हो तो आप ही की वजह से, उसकी मजाल है कि आपके बिना कर ले, सब आप करवा रहे हो। ये सब चीज़ें एकदम अपने आप में क्लियर है। विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे, उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी। और पुलिस हाथ पैर जोड़, तुम हो क्या, किस बात पे? केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूँ कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाएं, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ हैं, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहाँ जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये करवा। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियां हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना, तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे ज़िले की भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दें। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है, तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पर काम करेगी, तो हमसे भी आता। बस मेरा ये इतना ही आपसे कहना। धन्यवाद।